सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार चीन हुआ करता था, लेकिन अब वैश्विक सोयाबीन व्यापार की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। चीन ने अमेरिका से लगभग मुंह मोड़ लिया है। चालू साल में मई के बाद से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद लगातार सुस्त पड़ी है और नवंबर 2025 में तो चीन ने अमेरिका से एक भी खेप नहीं मंगवाई, जबकि नवंबर 2024 में यही चीन अमेरिका से करीब 28 लाख टन सोयाबीन आयात कर चुका था। तो अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका से नहीं तो चीन सोयाबीन कहां से ले रहा है। इसका जवाब है ब्राजील और अर्जेंटीना। दरअसल नवंबर 2025 में चीन का ब्राजील से सोयाबीन आयात 48.5% उछलकर 58,50,000 टन पर जा पहुंचा है, जबकि अर्जेंटीना से आयात में 633% की जबरदस्त छलांग लगी है और ये 17,80,000 टन पर पहुंच गया है। यानी साफ है, चीन अब सोयाबीन के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन आयातक चीन ने नवंबर 2025 में कुल 81,10,000 टन सोयाबीन मंगाया, जिसमें 72% ब्राजील से और 22% अर्जेंटीना से और बाकी अन्य देशों से मंगवाया है। अब चीन के सीमा शुल्क विभाग के मुताबिक जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान चीन का कुल सोयाबीन आयात बढ़कर 103.79 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी आयात तो बढ़ा है, लेकिन अमेरिका की हिस्सेदारी यहां पर घट गई है। तो अब आइए समझते हैं इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले इसका असर अमेरिका पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि चीन जैसे सबसे बड़े खरीदार के हटने से अमेरिका में सोयाबीन का बड़ा स्टॉक फंसा हुआ है, जिससे वहां पर कीमतों पर दबाव बन सकता है। दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा ब्राजील और अर्जेंटीना को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल चीन की मजबूत मांग से इन देशों के किसानों और निर्यातकों को कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी सोयाबीन कमजोर और दक्षिण अमेरिकी सोयाबीन मजबूत बनी रह सकती है और भारत जैसे देशों के लिए सोया तेल और तिलहन की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका चीन व्यापार के बढ़ते तनाव ने वैश्विक सोयाबीन व्यापार की दिशा ही बदल दी है। अब सवाल सिर्फ इतना, क्या अमेरिका दोबारा चीन को मना पाएगा या दक्षिण अमेरिका ही रहेगा चीन का स्थायी सोयाबीन पार्टनर। अब सबकी नजरें आने वाले महीनों की वैश्विक कृषि कीमतें और बाजार की चाल पर निर्भर करेंगी।